नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 21 अप्रैल की कड़ी में हम चर्चा करेंगे गणपत राय जी के बलिदान के बारे में। गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1808 को ग्राम भौरे में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री किशन राय तथा माता श्रीमती सुमित्रा देवी थी। बचपन से ही वे वनों में घूमना, घुड़सवारी, औखेड़ आदि उनकी रुचि के विषय थे। इस कारण उनके मित्र उन्हें सेनापति कहते थे। बचपन से ही इनका मन अपने देश और जागीरों पर अंग्रेजों के शासन को देखकर बहुत चिढ़ता था। वे इसकी चर्चा अपने साथियों और माता पिता से करते थे, पर सब इसे उनका बचपना समझकर टाल देते। कुछ बड़े होने पर वे पढ़ने के लिए अपने चाचा सदाशिव पांडे के पास पालकोट आ गए। उनके चाचा पालकोट रियासत के दीवान थे। गणपत राय की योग्यता देखकर चाचा की मृत्यु के बाद उनको ही रियासत का दीवान बना दिया गया। रियासत के शासक जगन्नाथ पांडे सदा अंग्रेजों की चमचागिरी करते रहते थे। गणपत राय उन्हें अंग्रेजों से डरकर मुकाबला करने का परामर्श देते थे, पर कायर राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। 1829 में अंग्रेजों ने राजा जगन्नाथ को गद्दी से हटाकर उनकी जागीर पर कब्जा कर लिया। राजा ने स्वभाववश कोई विरोध नहीं किया। वह चुप होकर बैठ गए। गणपत राय का मन विद्रोह कर उठा, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे। अतः दीवान के पद से त्याग पत्र देकर वे गांव वापस आ गए तथा अपने पुराने मित्र ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे। 2 अगस्त 1857 को उन्होंने अपने साथियों के साथ रांची जेल तोड़कर 300 वीरों को मुक्त करा लिया और वहां तैनात अंग्रेजों को मार डाला। रांची न्यायालय के पास स्थित कुआं अंग्रेजों की लाशों से भर गया। 21 दिन तक छोटा नागपुर, खूंटी तथा रांची का क्षेत्र स्वतंत्र रहा। यह सुनकर हजारीबाग के संथाल वनवासियों ने भी विद्रोह कर दिया। वे अपने तीर कमान लेकर सड़कों पर उतर आए। यद्यपि वे पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। गणपत राय की इच्छा थी कि वे जगदीशपुर के क्रांतिवीर कुंवर सिंह से मिलकर अस्त्र शस्त्र का संग्रह करें। इसी योजना के अंतर्गत वे 200 साथियों को लेकर 11 सितंबर 1857 को रांची से चल दिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। चतरा नामक स्थान पर मेजर इंग्लिश की सशस्त्र टुकड़ी से उनकी मुठभेड़ हुई। इसमें 150 क्रांतिकारी तथा 58 अंग्रेज मारे गए। अंग्रेजों ने लोगों को आतंकित करने के लिए इन सबके शवों को एक तालाब के आसपास लगे वृक्षों पर टांग दिया। आज भी वह तालाब फांसी का तालाब कहलाता है। गणपत राय इस युद्ध में बच गए। वे अपने गांव वापस आकर फिर से साथियों एवं शस्त्रों का संग्रह करने लगे। अंग्रेजों ने उनकी सब संपत्ति जब्त कर ली थी। एक रात अंग्रेजों ने उनके गांव को घेर लिया, पर गणपत राय अपने पुरोहित उदयनाथ पाठक के साथ लोहरदगा की ओर चल दिए। दुर्भाग्यवश अंधेरे के कारण वे रास्ता भटक गए और पहरेपाट गांव में जा पहुंचे। वहां के देशद्रोही जमींदार महेश शाही ने उन्हें पकड़वा दिया। रांची लाकर उन पर अभियोग चलाया गया। रांची के तत्कालीन हाई स्कूल के पास एक कदम का पेड़ था। उसी पेड़ पर 20 अप्रैल 1858 को क्रांतिकारी विश्वनाथ शाहदेव को तथा 21 अप्रैल को गणपत राय को फांसी दे दी गई। रांची का यह स्थान आज शहीदी चौकी के नाम से जाना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय।